गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे-धीरे अंडों के कारोबार के साथ-साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं। इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है। अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियाँ बेचना। अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ, देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है। लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे। अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ। ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जो उसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ, ठीक है। अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं? दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना। पंचरंगी गाय। सत्तू और उसकी पत्नी का गाय का घी बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत नुकसान उठा रहा था। लोग उनका घी खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि गांव में और भी बहुत से लोगों ने गाय पाल रखी थी। उनका दूध, घी, मक्खन इत्यादि वो बाजार में बेचते थे। हर किसी को हमेशा सत्तू का सामान पसंद नहीं आने लगा। इस बात से सत्तू बहुत परेशान हो गया। एक दिन सत्तू की बेटी जब स्कूल से घर लौटी तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, कल स्कूल की फीस भरनी है, आपको ध्यान है ना? अरे बिटिया, फीस क्या? मुझे तो लगता है आगे मैं तुझे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ खिला भी नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ठीक कहता हूँ बिटिया। अरे हमारी 5 गायें हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ना तो घी बिक रहा है, न मक्खन, न दूध। अरे पूरे गांव को एक ही व्यापार मिला था करने के लिए। तभी सत्तू की पत्नी उससे कहती है, ये कैसी बातें आप बच्ची के सामने कर रहे हो? मैं मानती हूँ व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, लेकिन कोई उपाय निकालो। बच्ची को पढ़ाना लिखाना है कि नहीं? मेघा अपने माता पिता को परेशान देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमें टीचर ने सिखाया है कि व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं का होना बहुत आवश्यक है, जो लोगों को लुभाएं, जो लोगों को ये बताएं कि हम कुछ अलग बेच रहे हैं। घी तो सभी बेचते हैं, आपको कुछ और करना होगा जिससे आकर्षित होकर हमारे पास ग्राहक आए। अरे ऐसा क्या करूं
तू ही बता दे। पिताजी, हमारे पास 5 गाय हैं। क्यों ना हम 4 गाय का रंग अलग अलग रंग से रंग दें? क्या कह रही हो बेटी? गाय का एक ही रंग होता है? अरे रंग बिरंगी गाय कभी देखी है क्या? वही तो कह रही हूँ पिताजी। अगर हम अपनी गाय को सुंदर खूबसूरत रंग से रंग देंगे तो लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पंचरंगा घी है। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी मजेदार बातें करने लगी। मेघा की माँ को मेघा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपने पति से कहती है, अरे बहुत बढ़िया योजना है, तुम करके तो देखो। सत्तू अपनी बेटी की बात मानकर हर जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देता है, पंचरंगी गाय का देसी घी। लोग उस बोर्ड को पढ़ते हैं तो सत्तू के घर गाय का दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत गाय देखकर हर कोई उनका घी खरीदता है। दिन प्रतिदिन अब सत्तू का घी बाजार में दूर दूर तक जाने लगा। सत्तू का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। यह देखकर एक दिन सत्तू की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। अभी तो हमने अपनी बिटिया को 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाया है और इतना बड़ा ज्ञान दे गई हमें। देखो, मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई बंद मत करो, ये बड़ी होकर बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। क्यों बेटी, बिजनेस ही कहते हैं ना? हाँ अम्मा। हाँ, इस तरह मेघा की समझदारी से न केवल उसने अपने पिता का बिजनेस बढ़ाया, बल्कि अपनी समझदारी के साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। डायनासोर और गाय की दोस्ती। एक दिन श्यामा नाम की एक गैया बड़ी मस्ती में झूमती हुई गाना गाती हुई इधर उधर जंगल में घूम रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक डायनासोर आ गया। रो रो लो 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 लो। हाँ? इतना बड़ा डायनासोर? हमारे जंगल में डायनासोर कब से आने लगे? अरे अरे, तुम छुप क्यों रहे हो? बाहर आओ, मुझसे बात करो। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? गैया डायनासोर का पीछा करती है, लेकिन डायनासोर गैया से भागता हुआ दूसरी तरफ अपने आप को छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन गैया उसका पीछा करना नहीं छोड़ती और उसके घर तक पहुंच जाती है। डायनासोर जंगल के एक कोने में एक गुफा के अंदर छिपकर रहता था। गैया ने उससे उसका नाम पूछा। अरे अरे, तुमने तो मुझे थका ही दिया। नाम क्या है तुम्हारा? और तुम हमारे जंगल में कब से रह रहे हो भाई? मेरा नाम चिंटू है। मैं 2 साल से इसी जंगल में हूँ। क्या कहा? 2 साल से? गैया बहुत हैरान हो जाती है। अरे चिंटू, तुम अकेले कैसे रहते हो? हमारे जंगल के अंदर बीचों बीच चलो, बहुत खूबसूरत है हमारा जंगल। यहाँ कहाँ अकेले में पड़े हो? डायनासोर समझ चुका था कि गैया बहुत प्यारी और नेक दिल की है। उसने अपने मन की बात गैया से कही। हम लोग तो यूं तो लुप्त हो चुके हैं ना, और मुझे देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। मुझे डर है कि आपके जंगल के लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, इसीलिए मैं अकेले रहता हूँ। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें अपने जंगल में ले चलती हूँ। तुम आज से मेरे मित्र की तरह हो। मेरे ही घर में रहना। चलोगे? चलूंगा। डायनासोर को लेकर गैया जंगल में आ जाती है और जंगल के सभी जानवरों से मिलवाती है। आज से हम दोनों मित्र हुए। अलग मुझसे रहने की जरूरत नहीं। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ जंगल में रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे और एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। वादा करो। दोनों एक दूसरे से वादा कर लेते हैं और जंगल में बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जब ये बात जंगल के शेर को पता लगती है तो वो गैया से बहुत प्रसन्न होता है और गैया को बुलाकर उसको सम्मान देता है और सभी से कहता है, वाह गैया, तुमने इतना बढ़िया काम किया है जंगल की तरक्की के लिए कि मैं बता नहीं सकता। अपने जीवन में मैंने भी कभी डायनासोर नहीं देखा। अरे मैंने क्या, हमारे जंगल में किसी ने नहीं देखा, मगर हमारे जंगल में डायनासोर है।
इस बात का पता तुमने लगाया और बड़ी सुरक्षित तरीके से उसे अपने साथ ले आई। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सम्मान देता हूँ। आज से हमारे जंगल के हर फैसले में तुम्हारा योगदान जरूर होगा। गैया और डायनासोर बहुत खुश हो जाते हैं और शेर का धन्यवाद करते हैं। एक पाखंडी साधु बाबा था जिसके पास हमेशा झूठ का पिटारा रहता था। वो लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे वसूल किया करता था। ना तो उसे ज्योतिष आता था और ना ही कुछ और, बल्कि वो झूठ मूठ की बातें बनाकर लोगों से पैसा इकट्ठा करता था। उसके पास एक बोनी गाय भी थी। बोनी गाय उसकी इस हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। ये नकली साधु बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। खुद तो बुरे कर्म कमा ही रहा है, साथ साथ मुझे भी अपने लगा रखा है। बोनी गाय कोई जादू तो नहीं जानती थी, लेकिन पाखंडी बाबा उसे जादुई गाय बताकर उसके बदले लोगों से पैसे इकट्ठा करता था। एक दिन बाबा एक जंगल में झूठ मूठ की तपस्या कर रहा था ताकि वहाँ से गुजरने वाले लोग ये सोचे कि वो बहुत ही माना हुआ साधु है। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, ओम शांति 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 शांति। जो मेरे पास आएगा अपने हर समाधान को पाएगा। जो मेरे पास आएगा अपने हर समाधान को पाएगा। यहाँ से यूं ही मत निकल जाना, अपना समाधान लेते जाना। उस जंगल में रहने वाला एक हिरन ये बात सुन लेता है और बाबा के पास आकर बैठ जाता है। बाबा हिरन को देखकर दंग रह जाता है। उसने इतना खूबसूरत हिरन कभी नहीं देखा था। बाबा चाहता था कि वो हिरन को पकड़ ले और मुंह मांगी कीमत पर शहर में जाकर बेच दे। ऐसा खूबसूरत हिरन हर कोई खरीद लेगा। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हिरन बहुत मूर्ख था। उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वो इस जाल में फंसने वाला है। मूर्ख होने के साथ साथ हिरन बहुत लालची भी था। उसने बाबा से कहा, बाबा, इस जंगल का राजा क्या मैं भी कभी बन पाऊंगा? जरा मेरा हाथ देखकर तो बताइए। बाबा ने हिरन का हाथ देखा और उससे कहा, वाह, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं। बस आंखें बंद करो और 10 मिनट के लिए मेरे साथ ध्यान लगाओ, फिर देखो चमत्कार ही चमत्कार। हिरन बाबा की बातों में आ जाता है। बोनी गाय को ये बहुत अच्छा अवसर दिखाई दे रहा था। और बाबा, मैं तो चाहती हूँ आप दोनों के साथ साथ मैं भी ध्यान में लग जाऊँ। और आपको अगर भूख लगी हो तो आसपास कंद मूल फल आपके लिए लेकर आऊँ बाबा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरे साथ रह रह कर तुम बहुत समझदार हो गई हो बोनी गाय। बाबा बोनी गाय की बातों से बहुत प्रभावित होता है और उसकी रस्सी खोल देता है। बोनी गाय फूल और फल लेने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन उसका मकसद ना तो फूल लाना था और ना ही फल। वो जंगल पार कर लेती है और अपनी जान बचाकर एक दूसरे गांव में चली जाती है और अपना नया जीवन शुरू कर देती है। वहाँ बेचारा हिरन मूर्ख बाबा के सामने घंटों बैठा रहता है और फिर जब बाबा को बैठे बैठे नींद आ जाती है तो हिरन समझ जाता है कि ना तो गाय आने वाली है और ना ही बाबा असली बाबा है। हिरन भी अपने जंगल में वापस लौट आता है और बेचारा बाबा अपने ही जाल में फंस कर रह जाता है। ना तो उसे हिरन मिलता है और ना ही बोनी गाय। इसीलिए कहते हैं समझदारी में ही हर चीज का हल छुपा है।